आज पाकिस्तान में ईद है। तमाम पाकिस्तानियों को बहुत बहुत ईद की खुशियाँ मुबारक हों और अपनी दुआओं में याद रखें पाकिस्तान को और पाकिस्तान के लिए दुआ करें, पाकिस्तान के हक़ में दुआ करें। जिन लोगों की वजह से पाकिस्तान इस हालत में पहुंचा है, अल्लाह ताला उन्हें हदायत दे या अल्लाह ताला उन्हें सज़ा दे ताकि आइंदा वो ऐसी हरकतों से बाज रहें। पाकिस्तान की सूरत हाल ये रही कि बड़े लंबे अरसे के बाद हमने देखा कि बाज़ारों में वो रश नहीं था। यानी जो रमज़ानुल मुबारक का आखिरी अशरा होता है या आखिरी 15 दिन होते हैं, उनमें हम बाज़ारों के अंदर बहुत ज़्यादा बिज़नेस होता हुआ देखते हैं, बहुत ज़्यादा कारोबार होता हुआ देखते हैं और बहुत ज़्यादा रश दिखाई देता है। मैंने चंद लोगों से इसका फ़ीडबैक लिया और उन्होंने मुझे बताया कि हमारे शहरों में जो बाज़ारों के अंदर रश होता है, जिस तरह की ख़रीदारी होती है, वो उस तरह नहीं हुई। जो लोग क़ुव्वत ख़रीद रखते थे वो उनके पास अब क़ुव्वत ख़रीद नहीं है और लोग नए कपड़े, नए जूते, बच्चों का सामान, शॉपिंग, चूड़ियाँ, बहुत सारी और चीज़ें जो लोग लेते हैं ईद उल फितर पे, वो चीज़ें लोगों ने उस तरह ख़रीदी नहीं है। तो ख़रीदारी कम की है लोगों ने। जो बेचारे सफ़ेद पोश हैं वो अब सफ़ेद पोशी के अंदर अपनी ईद गुजारेंगे और वजह यह है कि पाकिस्तान में हर चीज़ की कीमत बढ़ी है और कीमतें बढ़ने के साथ साथ लोगों की ज़रूरियात जो हैं वो तो उसी तरह हैं और उतनी ही चीज़ें लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जब कीमतें बढ़ी हैं तो लोगों की क़ुव्वत ख़रीद कम हो गई है। उनके पास वो एक्स्ट्रा पैसा जो ईद के लिए बच जाता था वो अब उनके पास नहीं है। ये वो वजूहात हैं जिनकी बिना पर बाज़ारों में उस तरह की गहमा गहमी जैसे नॉर्मली होती है छोटी ईद से पहले, वैसी नहीं देखी गई। लेकिन इसके बावजूद बाज़ारों में रश तो पड़ता है और आखिरी एक अशरा जो है उसमें लोगों की अमूमी तौर पे बाज़ारों में तादाद बढ़ जाती है, वो बड़ी भी है। और अच्छी बात यह है कि अमन व अमान के साथ रमज़ानुल मुबारक गुजर गया। ईद मुबारक मैं आपको कह रहा हूँ तो एक चीज़ आप सारे याद रखिएगा कि शहीद अरशद शरीफ के घर पर भी ईद है और हमने एक आदमी खो दिया है। उन तमाम शोहदा को भी याद रखें जिन्होंने पाकिस्तान के लिए कुर्बानी दी है, लेकिन अरशद शरीफ ने ये लड़ाई पाकिस्तान के लिए लड़ी है। वो निहत्ता और तन्हा लड़ता रहा, उसने तकालीफ और मुसीबतें बर्दाश्त की। अरशद शरीफ की जगह हम में से कोई और भी हो सकता था, लेकिन शहीद अरशद शरीफ को कीनिया में शहीद किया गया। उनकी शहादत के बाद उनके बच्चों की ये पहली ईद है। उन्हें अपनी दुआओं में याद रखिएगा, हर लम्हा उनके लिए दुआ कीजिएगा और ये दुआ मांगे कि जिन्होंने शहीद अरशद शरीफ के लिए पाकिस्तान की सरजमीन तंग की है, अल्लाह ताला उनको जो है, अब मैं बदवा देना नहीं चाह रहा इतनी बड़ी रात को, अल्लाह ताला सबको हदायत दे, लेकिन उनके साथ कानून के मुताबिक सलूक होना चाहिए और उन लोगों को अल्लाह ताला इस बात की सज़ा ज़रूर दे जो उन्होंने एक पाकिस्तान के बेटे के साथ किया है। अब हम भी हो सकते थे, हम में से कोई और भी निशाना बन सकता था, लेकिन क्या उस वक्त अरशद शरीफ खामोश रहते? कभी खामोश नहीं रहते। मैं विटनेस हूँ इस बात का कि वो कितनी ज़ोरदार तरीके से आवाज़ उठाते थे जब कोई जुल्म होता था। तो आप सबको उनके लिए आवाज़ उठाते रहना है, उनकी फैमिली की ढारस बंधाना है, उनका हौसला बनना है। शहीद अरशद शरीफ तो वापस नहीं आएंगे, लेकिन उनके लिए आप सब आवाज़ उठाते रहेंगे और जिस मकसद के लिए उन्होंने कुर्बानी दी है उस मकसद के साथ अब सब लोग खड़े रहेंगे इंशाअल्लाह। आप सब ये आपस में वादा कीजिए।